17 शक्ति और क्षमा, इस पाठ का भावार्थ। अब ये जो पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है। तो इससे पहले कि हम भावार्थ को समझें, थोड़ा सा परिचय आपको जानना आवश्यक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को, यानी कि 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में हुआ था। वो भी एक किसान फैमिली थी, मतलब कृषक फैमिली थी, किसान की फैमिली थी, परिवार था। और जब उन्हें मैट्रिक यानी कि जब हाई स्कूल की जब उन्होंने परीक्षा दी तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा अंक प्राप्त करने पर उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें से उर्वशी कविता पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, इतना अपनी जो बुक है, क्योंकि इसमें आपको जो आपके पास किताब है उसमें इसका परिचय नहीं है, तो आपकी बुक में जो पाठ है उसमें कवि का परिचय बहुत विस्तृत रूप से नहीं दिया है, लेकिन पाठ का परिचय दिया है इंट्रोडक्शन में, लेकिन कवि परिचय नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको आप अपनी बुक में उतार लीजिए अच्छे से। अब आती है भावार्थ की बारी। तो भावार्थ में मैंने पहले ही आपको पीडीएफ भेजा हुआ है। संदर्भ प्रसंग क्या होता है? प्रसंग क्या होता है कि जो पूरी पाठ है, पूरा पाठ जो है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब आते हैं भावार्थ पर। संदर्भ और प्रसंग पहले ही बताया जा चुका है, कैसे लिखना है। भावार्थ का पीडीएफ आपके पास होगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट बचा हुआ था, तो स्टार्ट करते हैं। तो महाभारत का युद्ध, अब कहानियां तो बहुत है, बहुत लंबी कहानियां है, एक छोटा सा एक अंश है, तो उसी के बारे में हम ज्यादा बातें करेंगे। तो दुर्योधन जो कौरवों की तरफ से था, ठीक है, और पांडव जो 5 पांडव थे, 5 भाई थे, और जिनकी तरफ से कृष्ण जी, स्वयं भगवान कृष्ण जी थे। तो ये सारी कहानी आपको पता है। तो जब युद्ध जो है, युद्ध के समय, महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसी समय कहां से चल रहा था, कहां पे हो रहा था, ये पता है सबको? कुरुक्षेत्र से। यहां पर एक शब्द आया है कुरुक्षेत्र। अब ये जो कविता है शक्ति और क्षमा, वो उसी पुस्तक, जो पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है ना रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कुरुक्षेत्र, उसी पुस्तक से ये बातें ली गई हैं, ये पंक्तियां ली गई हैं। तो कुरुक्षेत्र में ही ये युद्ध हो रहा था। तो भीष्म पितामह थे, वो चाह रहे थे कि दुर्योधन को क्षमा कर दिया जाए, उसने जितनी भी गलतियां की हैं क्षमा कर दिया जाए। तो वो भीष्म पितामह के पास बड़ा ही हताश और निराश होकर के जाते हैं और भीष्म पितामह से मतलब अपने मन की बात कहते हैं। और उस वक्त भीष्म पितामह शय्या पर लेटे हुए थे, यानी कि बाणों के शय्या पर वो लेटे हुए थे। अब ये बाण उन्हें कैसे लगे, ये कहानी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो पांडवों के जो युधिष्ठिर थे, वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, जिसे कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई थे। तो वो जाते हैं, किसके पास जाते हैं? भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तो भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने पहले भी बहुत बार उसे क्षमा करने का प्रयास किया है, बहुत बार क्षमा किया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारा ये क्षमाशील व्यक्तित्व है, जो क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हें कायर समझ ले। क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में युद्ध की आवश्यकता पड़ती है।
जब अत्याचारी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे तो उसको जवाब देना बहुत आवश्यक हो जाता है, युद्ध करना भी आवश्यक हो जाता है। तो उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने तो दया, क्षमा, तप, तपोबल आदि सभी का सहारा ले लिया। क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम आया? क्या दुर्योधन, यहाँ पे तुम्हारी किताब में एक शब्द दिया है सुयोधन। सुयोधन मतलब वही है दुर्योधन, है ना। तो दुर्योधन के ऊपर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो और उसने तुम्हें कायर समझ लिया, बुज़दिल समझ लिया। तो आगे वो समझाते हुए कहते हैं कि जितना ही तुम क्षमाशील हुए अपने दुश्मनों के प्रति, तुमने जितना ही क्षमा दिखाई, दया दिखाई, उतना ही वो तुम पर अत्याचार किया, उन लोगों ने तुम पर अत्याचार किया। दुर्योधन तो सुधरने से रहा। और जब भी तुमने उसे समझाने का प्रयास किया, उसे यही लगा कि तुम डर के वजह से, मतलब तुम लोग डर गए हो इसलिए हमेशा समझा रहे हो, या मतलब आपस में सहमति से संधि का प्रस्ताव रखते हो या बातचीत करना चाहते हो, तो मतलब तुम लोग बहुत डर गए हो इसलिए मेरे से बात करना चाहते हो। उसने ये समझा, तुम्हारी क्षमा को और दया को उसने ये समझा कि तुम डरपोक हो, तुम तो डर गए हो इसलिए मेरे से बात कर रहे हो। और उसके बाद भी वह तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं जो पैराग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें दिया है ना कि प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, दिनकर उनका उपनाम है, अंडरलाइन कर लो, दिनकर जो है उपनाम है। बहुत सारे कवि जो होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो अपना उपनाम रखते हैं। जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आप कहीं किताब में पढ़ेंगे तो हरिऔध जो होगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। और महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर, मतलब समाप्ति ही हो रहा था उसी समय, निराश युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और वे उन्हें शक्ति और क्षमा का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि विनम्रता, मतलब वो ये भी कहते हैं भीष्म पितामह कि मानता हूं कि विनम्रता होनी चाहिए मनुष्यों में, एक बहुत अच्छा गुण है और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, मानवता है, ठीक है। अत्यधिक विनम्र तथा विनयी व्यक्ति को भी कभी कभी समय आने पर बल का परिचय देना पड़ता है, वरना दुनिया उसे क्या समझेगी, कायर समझेगी। तो आगे वो समझाते हुए कहते हैं कि जब को उनकी विनम्रता का, मतलब जो संसार है, अगर आप विनम्र हैं और ये संसार है, आपकी अच्छाई जो है, आपकी जो विनम्रता है, अगर आपके शत्रु उसका अनावश्यक फायदा उठा रहे हैं, अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तो समय आ गया है कि आपको भी अपने बल का प्रयोग करके उसे अपनी शक्ति से परिचित करवाना है। यानी कि शक्ति और क्षमा, यानी कि बल और क्षमा करना, मतलब ताकत भी दिखाना और क्षमा करना, ये दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आगे कहते हैं दिनकर जी, आगे कहते हैं क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र, नर व्याघ्र मतलब, व्याघ्र कौन, बाघ, बाघ मतलब जानवर, तो नर मतलब आदमी, आदमी रूपी जानवर, यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जब योजक चिन्ह लगा होता है तो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ फिर भी वो नर रूपी, यानी कि वो आदमी के रूप में जो जानवर है, सुयोधन, यानी कि यहाँ पे दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया गया है। तुमसे कहो, कहो तुम बताओ कि कहाँ कब हारा, क्या उसने तुमसे हार स्वीकार की? नहीं, दुर्योधन ने अंतिम समय तक अपनी हार स्वीकार नहीं की थी, ना उसे अपनी गलती का बिल्कुल कोई पश्चाताप था। तो कहता है कि तुमने क्षमा करके, दया करके, तपस्या करके, मनोबल के साथ सबका सहारा लिया, लेकिन क्या दुर्योधन सुधरा? क्या दुर्योधन ने तुमसे हार मानी? नहीं मानी। क्षमाशील हो, रिपु, रिपु मतलब शत्रु, जो दुश्मन होता है, समक्ष मतलब सामने, तुम हुए विनत, विनत मतलब विनयशील, जितना ही, यानी कि क्षमाशील होकर के, क्षमाशील होकर के दुश्मन के समक्ष तुम जितना ही विनयशील हुए, उतना ही
मतलब उतना ही, जितना ही तुम उनके सामने अपनी विनम्रता के साथ झुके। कहते हैं ना कि जो फलों से लदा हुआ वृक्ष झुकता है ना, उसको आसानी से लोग तोड़ करके खा लेते हैं। तो जो विनम्र विनयी होता है वो झुका ही रहता है। तो इन्होंने भी अपनी विनम्रता का मतलब पांडवों ने भी अपनी विनम्रता का परिचय दिया, लेकिन उन्हें क्या लगा, जो दुश्मन थे यानी कि जो कौरव थे, उन्हें लगा कि ये तो हमसे डर गया है, ये तो कायर है, बुज़दिल है, ये क्या करेगा। तो जितना ही तुम विनयशील हुए, उसके सामने झुके, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, यानी कि दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल, कुफल मतलब बुरा फल, कुफल का विलोम क्या होगा, सुफल। तो अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। कभी कभी ये आवश्यक नहीं कि हम हर बात का जवाब दें, ये आवश्यक नहीं कि हम हिंसा ही करें या प्रतिहिंसा ही करें, लेकिन जब अत्याचार असहनीय हो जाए तो युद्ध या बल का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है, शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। क्षमा और शक्ति, यानी कि जहां पे शक्ति की आवश्यकता है वहां पर शक्ति दिखाइए, और जहां क्षमा की आवश्यकता है, क्षमा करने से बात बन जाती है, तो वहां पे क्षमा का प्रयोग कीजिए। तो अत्याचार सहन करने का यही दुष्परिणाम होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पौरुष मतलब पुरुषत्व होता है ना, पुरुषत्व में, और जैसे उस समय जब युद्ध हुआ करते थे तो जो राजा होते थे उनके अंदर पुरुषत्व के गुण होते थे, वो बलशाली होते थे, वो ताकतवर होते थे, हर एक गुण होता था उनमें। वो शस्त्रों का प्रयोग करना जानते थे, शास्त्रों को भी जानते थे, हर बात को वो जानते थे। तो जो पुरुषत्व के गुण होते हैं, अगर कोई आदमी, केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही, आदमी की बात हो रही है यहाँ पे, कोई आदमी बहुत कोमल हो रहा है, बहुत विनम्र हो रहा है, बहुत मतलब जैसे कि युद्ध नहीं कर रहा है, भाग रहा है युद्ध से क्योंकि मतलब वो अहिंसा हो जाएगी, तो अपने पुरुषत्व को कभी कभी खो देता है। जहां पर युद्ध आवश्यक है वहां पर तो युद्ध आपको करना ही है। वहां पे अत्याचारी को उसको दंड देने के लिए शक्ति का प्रयोग करना है, ना कि क्षमा का। बार 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 क्षमा आप कर रहे हैं और वह व्यक्ति आपको कायर समझ करके आपसे फायदा उठा रहा है, अनुचित लाभ उठा रहा है, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। यानी कि आप अपने पुरुषत्व का, जो अपने आपके अंदर आदमी जो मनुष्य होता है, जो पुरुष के गुण होते हैं, उसको आप खो रहे हैं। कोमल होकर के, कोमल नहीं बनना है, यहाँ पे अपने पुरुषत्व को आप दिखाइए, अपनी ताकत का आप प्रदर्शन कीजिए। अब आपकी किताब की जो पंक्तियां हैं उसको देखिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल मतलब जहर, विष, ठीक है। क्षमा शोभती, शोभा देती है, भुजंग मतलब सांप को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या, उसको क्या, जो दंतहीन हो, विष रहित हो, विनीत सरल। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज मानव कोमल होकर खोता है। यानी कि जो पौरुषता से भरा हुआ मनुष्य मानव होता है, उसको किसी भी परिस्थिति में अपने पुरुषत्व को नहीं खोना है। वो भी वो कैसे खोता है, जब मनुष्य जो है, जब मानव आदमी को जब शक्ति का प्रदर्शन करने का, शक्ति के प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो उस समय वो अपने कोमल व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश के सैनिक हैं और वो युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर पर, और वहां पर जो शत्रु है, जो खड़ा है वहां पर शत्रु, वो हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम विनम्र होकर के उससे बात करें, या वहां पर हमको ये करना चाहिए, या हमारे जो देश के सैनिक है वो ये करें कि तोप का जवाब तोप से। अब हम वहां पे पवित्र ग्रंथों को, गीता, रामायण, कुरान शरीफ, जो भी पवित्र ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ा करके उनको हम प्रवचन देंगे, उनके सामने विनय का प्रस्ताव रखेंगे, तो क्या वो हमारी बात को समझेंगे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको नहीं समझ में आती है। तो तोप से तोप, बंदूक से बंदूक, है ना, जहां पर युद्ध के क्षेत्र की बात कर रही हूं मैं। तो अब यहाँ पर भी युद्ध हो रहा है और सामने वाला जो पक्ष है वो एकदम दुर्बुद्धि है,
उसने अत्याचार करने की सारी मर्यादा को वो लांघ चुका है। द्रौपदी का भी आपको पता होगा क्या हुआ था। तो वो इतना अत्याचारी है, तो आप उससे जब विनय करेंगे, विनयी बन जाएंगे, विनयी स्वभाव का प्रदर्शन करेंगे, उसको बार बार क्षमा करते जाएंगे, तो फिर आपका पुरुषत्व कहाँ गया? तो लोग तो आपको कायर ही समझेंगे ना। उसको उदाहरण भी दिया गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो क्षमा, गरल, गरल मतलब मैंने पहले ही बताया है कि विष होता है। तो क्षमा भी उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो, जहर हो। जो सांप दंतहीन हो, विष रहित हो, जो मतलब दंत रहित होना और विष रहित होना मतलब क्या है कि शक्तिशाली नहीं होना। शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति किसी को क्षमा करे तो उसका महत्व होता है, लेकिन जो व्यक्ति शक्तिशाली ना हो, पराक्रमी ना हो, तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। उसको क्या, जो दंतहीन विष रहित, विनीत, विनीत मतलब विनम्र, सरल मतलब सरल स्वभाव का। तो जो सांप, यहाँ पे सांप का उदाहरण दिया गया है, जो सांप दंतहीन हो, बहुत ही विनम्र हो स्वभाव से, बहुत ही सरल स्वभाव का हो, तो उसको कौन पहचानेगा, है ना। अगला है 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु से किनारे। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं। ये उस समय की बात है जब रावण ने सीता का हरण किया था। तो राम जी उन्हें छुड़ाने के लिए ले गए थे। तो बाकी कहानी तो आपको पता ही है। तो जो सिंधु सागर था, सागर जो है, सागर के किनारे जो श्री राम जी थे, वो 3 दिन तक विनम्र भाव से समुद्र से विनय करते रहे, विनती करते रहे अपने, क्योंकि वो विनम्र थे ना राम जी। वो तो इस शक्ति का प्रदर्शन जल्दी नहीं करते थे कि मतलब किसी से लड़ाई करना उनको सही नहीं लगता था, है ना। तो वो बड़े ही विनम्र स्वभाव के, कोमल स्वभाव के, ठीक है, शांत थे। लेकिन वो शांति से विनम्र होकर के बड़े ही विनती करते, 3 दिन तक विनती कर रहे थे समुद्र से। क्या, क्यों विनती कर रहे थे? क्योंकि उनको रास्ता चाहिए था। कहाँ तक? लंका तक जाने का, है ना। तो समुद्र जब रास्ता देगा तभी तो वो जाएंगे ना। उस समय तो इतने साधन तो थे नहीं। तो 3 दिन तक वो पंथ मतलब रास्ता मांगते रहे। रघुपति कौन? राम जी। तो 3 दिन तक रघुपति यानी कि राम जी, श्री राम जी सागर के किनारे बैठे थे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, यानी छंद पढ़ रहे थे। अनुनय मतलब विनती के छंद पढ़ रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, नाद मतलब आवाज, एक नाद भी उठा नहीं सागर से, समुद्र से एक भी आवाज उत्तर में नहीं आई। यानी कि 3 दिन तक, पूरे 3 दिन तक प्रभु श्री राम, अच्छा ये बात जो है वो त्रेता युग की है, नोट कर लेना, त्रेता युग की है। तो 3 दिन तक प्रभु श्री राम समुद्र से अनुनय मतलब विनय के प्यारे प्यारे छंद, यानी प्यारे प्यारे गीत गा करके, छंद सुना करके समुद्र से अनुनय विनय करते रहे, खुश करते रहे कि क्या पता खुश होकर के समुद्र उन्हें रास्ता दे दे, पंथ दे दे। उत्तर में, लेकिन उसके उत्तर में 3 दिन तक समुद्र की तरफ से जब एक भी आवाज नहीं आई, एक भी उत्तर नहीं मिला, और उसके बाद जो प्रभु श्री राम थे वो भी अधीर हो गए। धीर मतलब धैर्य धारण करना, धीर मतलब धीरता, धैर्यता, लेकिन अधीर मतलब उसका विलोप। तो अधीर हो गए यानी वो भी बेचैन हो गए, गुस्से में आ गए। प्रभु श्री राम ने भी अपना उग्र रूप धारण किया, अपने शक्ति यानी पुरुषत्व का प्रदर्शन करने का समय आ चुका था। तो उठी अधीर मतलब बेचैन होकर के, धधक मतलब ज्वाला, धधकना, जैसे आग धधकती है ना, वैसे ज्वाला धधकती है, उस तरह से पौरुष की यानी पुरुषत्व की आग राम के शर से, शर मतलब बाण। अब जब उनकी विनती का कोई मतलब नहीं निकला, कोई प्रयोजन नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, समुद्र था कि वो टस से मस नहीं हुआ, उन्हें रास्ता देने को वो तैयार नहीं था। उसके बाद राम जी, प्रभु श्री राम जी ये समझ गए कि अब समय आ गया है कि समुद्र को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा।
तभी उसे समझ में आएगा। और उन्होंने अपना रूप धारण किया। वो पुरुषत्व जो उनकी बाढ़ में जो आग होती है ना, वो पुरुषत्व की ज्वाला की तरह से उसके बाड़ों से निकलती थी, उनके बाड़ों से, राम जी के। उन्होंने क्या की, कमान साध दी कि अब वो तीर चला करके बीच से ही रास्ता बना देंगे। और जैसे ही उन्होंने ये करने का प्रयास किया, सिंधु देह धर, देह मतलब शरीर, धर मतलब धारण, सिंधु सागर, सागर ने क्या किया, शरीर धारण करके, मतलब 3 दिन से प्रेम से विनती करके, खुशामद करके, तरह तरह के छंद सुना करके, प्यारे प्यारे छंद सुना करके, विनती करने के बाद भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जब समुद्र अपने जो हट था कि नहीं मैं रास्ता नहीं दूंगा, उससे वह टस से मस न हुआ, तब जाकर के श्री राम ने अपना रूप दिखाया, अपने पुरुषत्व को दिखाया, अपने पौरुष को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया। वैसे ही सागर ने अपना शरीर धारण करके त्राही त्राही करते हुए उनके चरणों में आ गिरा। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति, दीप्ति मतलब चमक, विनय की, यानी कि सच में वास्तव में अगर पूछा जाए या कहा जाए तो जो विनय की दीप्ति, जो विनय की चमक होती है, जो विनम्रता की जो चमक होती है, वो कहाँ बसती है, बाढ़ में ही बसती है। यानी कि जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा मतलब जो डोरी नहीं होती है उसको चढ़ाया, उसको ताना, मतलब जैसे बाढ़ लगा करके तानते हैं वैसे ताना, तुरंत ही समुद्र क्या हुआ, त्राहिमा, त्राहिमा बोलता ना, त्राही त्राही करते, तो सुना होगा आप लोग, कभी सीरियल में आप लोगों ने सुना होगा कि त्राही त्राही, तो त्राही त्राही करते यानी कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो करते हुए समुद्र तुरंत उपस्थित हो गया। किसके डर से? उस समय प्रभु श्री राम का जो विनम्रता थी, उनकी जो विनम्रता थी वो कहाँ दिखी, कहाँ पर दिखी, बाढ़ में दिखी ना, उनकी धनुष की प्रत्यंचा में दिखी ना। उनके जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाढ़ को ताना, वैसे ही उसकी जो चमक होती है ना, एक गरज है ना, वो जो चमक होती है उससे समुद्र डर गया और वह तुरंत उपस्थित हो गया। और कैसे उपस्थित हुआ, शरीर धारण करके मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए कहते हुए उनकी शरण में आ गया, उनके चरणों में आ गिरा। और चरण पूज दासता, दासता मतलब अपने आप को दासता ग्रहण की, दासता ग्रहण की मतलब जैसे कि उनको उनकी दासता को ग्रहण कर लिया, यानी कि उनका दास बन गया, माफी मांगने लगा, उनका दास बन गया वो, और उनके चरणों की पूजा करने लगा, उन्हें मनाने लगा, और बंधा मूढ़ बंधन में, और वो मूढ़ मतलब मूर्ख, और इस तरह से जब वो विनती करने लगा, बार बार क्षमा प्रार्थी होने लगा, और प्रभु श्री राम की दासता स्वीकार कर ली कि मैं तो आपका दास हूँ, भाई प्रभु के आगे हम क्या है, उनके दास है ना, तो मैं तो आपका दास हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और इस तरह से वो जो मूढ़ है वह बंधन में बंध गया। कौन से बंधन में बंधा वो? हुआ क्या कि जब वो माफी मांग लिया तो एक आपने सुना होगा सेतु बंध, वो जब लंका जाते हैं राम जी तो सेतु बन जाता है, तो वही वो जो मूर्ख है वो सेतु के बंधन में बंध गया। ठीक है, मतलब जब दोनों में बात हुई, माफ कर दिया, तो फिर उससे उनकी दासता स्वीकार ही करनी पड़ी। और वो जो मूर्ख था, जो उसने पहले मूर्खता का परिचय दिया था, वो जो मूर्ख है वो सेतु बंधन में बंध गया, यानी सेतु पुल का निर्माण हो गया। फिर से देख लो कि जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा यानी कि बाढ़ चढ़ा ली, तब समुद्र भयभीत होकर के अब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते कहते उनकी शरण में आ गया, उनके चरणों में आ गया, और उसने उनके चरणों की पूजा की और उनसे माफी मांगा, उनका सेवक बनना स्वीकार किया, और इस तरह से वह नासमझ, वह मूर्ख सेतु बंधन में बंध गया। यानी कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, यानी वास्तव में पूछा जाए तो विनम्रता की चमक कहाँ पर बसती है? बाढ़ में ही बसती है।
अर्थात पराक्रम से ही विनय की शोभा होती है। यानी विनम्रता की शोभा किससे होती है? पराक्रम से। अगर आप अपनी विनम्रता का परिचय देखिए, हर थॉट जो विचार होते हैं, जो डेफिनेशन होती है किसी भी बात की, वो हर जगह देश, काल और वातावरण के हिसाब से बदलती है। विनम्र होना चाहिए मनुष्य को, परिस्थिति पर निर्भर करता है। युद्ध की परिस्थिति है, अत्याचार की परिस्थिति है, समाज में शांति लाना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर युद्ध आवश्यक है, अपने पराक्रम का, अपने शौर्य का प्रदर्शन दिखाना, मतलब प्रदर्शन करना जरूरी है, तो अवश्य करना पड़ेगा। तभी लोग आपको समझेंगे, आपकी शक्ति को समझेंगे, नहीं तो आपको तो लोग मूर्ख और कायर ही समझेंगे। संधि वचन, संधि मतलब मेल, वचन मतलब बातचीत, संपूज्य मतलब उसकी पूजा करना, उसी का जिसमें शक्ति विजय की, यानी कि जिसके पास शक्ति है, जो विजय प्राप्त कर लेता है, जिसके पास शक्ति रूपी विजय प्राप्त करने या फिर विजय प्राप्त करने की शक्ति है, उसी से लोग संधि करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे राजाओं में जब युद्ध होता था, सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी में या कहीं भी, तो वहां पर जो कमजोर पड़ जाता था या फिर या तो वो मेल बढ़ाएगा, तभी तो जब इन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा था, जब पांडवों ने मतलब कि मिलजुल के रहना चाहिए या इस तरह से, तो वो लोग कायर समझे थे। या फिर जो बहुत शक्तिशाली होता है ना, उससे वो जो कमजोर है, जो हार गया, वो उससे संधि का प्रस्ताव रखते हैं। क्यों संधि का प्रस्ताव रखते हैं? भाई अब तो मैं हार गया क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है। आपने अपने शक्तिशाली का, अपने शक्ति का, अपने पौरुष का इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वो उसके आगे वो समझ गया, जो शत्रु है वो समझ गया कि इससे जितना संभव है तो वह संधि कर लेता है। संधि मतलब मेल कर लेता है, बातचीत करता है ना। तो शक्तिशाली व्यक्ति से ही, शक्तिशाली राजा से ही लोग बात करते हैं, संधि करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, या उसकी मतलब अब ये यहाँ पे ये नहीं कि पूजा ही करना है, आदर के भाव में भी हो सकता है। संपूज्य, उसकी पूजा करना या आदर करना, उसका आदर करता है ना। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजिता जब है, यानी कि जब शक्तिशाली व्यक्ति अपने शक्ति का, अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है या फिर दया दिखाता है। मतलब ये नहीं कि जैसे दिया हुआ सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों से उसको तभी पूजा जाता है जब उसके अंदर शक्ति भी हो, शौर्य भी हो। यानी विनम्र होने के साथ साथ, क्षमाशील होने के साथ साथ हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें अपने अंदर शौर्य और शक्ति मतलब का भाव भी जगाना होगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी हम वहां शक्ति का भी प्रदर्शन करेंगे। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, यानी कि जब इस संसार के लोग सहनशीलता, क्षमा आदि गुणों को तभी पूजता है या तभी आदर करता है जब घमंड मतलब अहंकार, घमंड मतलब यहाँ पे नेगेटिव में नहीं लेंगे, मतलब अहंकार होना, अहंकार वो घमंडी नहीं, दर्प मतलब जैसे कि मुझे घमंड है कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे नाज है कि तुम मेरे पुत्र हो, इस तरह से पॉजिटिव वे में, सकारात्मकता के साथ। तो जब उसका जो शौर्य है, जो उसके मतलब जैसे जो उस व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, उसका घमंड उसके माथे पे दिखाई दे, मतलब कि जो उनके अंदर शौर्य है, जो शक्ति है, वो उसके चेहरे पर तेज प्रकाश के साथ दिखाई दे। कहते हैं ना कॉन्फिडेंट होना, जैसे कि मान लो तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत ताकतवर हो, मान लो बहुत ताकतवर हो, तो तुम्हारे अंदर क्या ताकत है, तुम्हारी क्या स्टेमिना है, वो तुम्हारे फेस पर दिखना चाहिए, तुम्हारे माथे पे दिखना चाहिए, तुम्हारा जो एटीट्यूड है उसमें दिखना चाहिए कि तुम कितने शक्तिशाली हो। या बल का दर्प मतलब शक्ति, दर्प मतलब अहंकार, जो उसकी शक्ति का अहंकार है, वो उसके जो चमक है, उसकी चमक से उसके पीछे जब जगमग है, यानी पूरा जो संसार है ना, सारा संसार उसकी शक्ति के चमक से प्रभावित होता है। क्या दिया हुआ है? बल का दर्प चमकता
उसके पीछे जब जगमग है, यानी कि उसकी जो शक्ति है, यानी जब प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, यानी कि जैसे ही बाण खींचा, तान दिया, वैसे ही उसकी चमक से, उसकी चकाचौंध से समुद्र डर गया और वह संधि करने के लिए तैयार हो गया। संधि के रूप में क्या हुआ, सेतु बंधन में वो बन गया, वो मूर्ख जो पहले रास्ता नहीं दे रहा था। और जो वो रूप था ना, उस रूप का जो वर्णन है वो ये इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने पूरी कविता ही लिखी, किस तरह से वो नाराज हुए थे, कैसे उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, क्या हुआ, ये पूरा उसपे पूरा कविता है, उसपे पूरी कविता ही है। तो अब क्या हुआ कि जो प्रभु श्री राम के जो मुख था ना, वो क्या कहते हैं, उनके अंदर जो पौरुष था, जो शक्ति थी, जो शौर्य था, उसकी चमक उनके चेहरे पे आ गई थी। और वो जो विनय था ना, वो विनम्रता उनकी बात में नहीं थी। अब विनम्रता का समय तो हो गया, खत्म हो गया। विनम्रता अब उनके बाणों की प्रत्यंचा में, उनके बाण की, मतलब जो धनुष था उनकी जो प्रत्यंचा वो चढ़ा लिए थे ना, प्रत्यंचा मतलब जैसे बाण चढ़ा लेना, तान करके डोरी बाण चढ़ाते हैं, तो उसमें दिखाई देने लगी। उसके माध्यम से विनम्रता किसमें बदल गई, धनुष में बदल गई। प्रत्यंचा जब उन्होंने चढ़ाई तो वहां पर उनकी विनम्रता थी, यानी कि जो शौर्य था, जो शक्ति थी, जो होना चाहिए, वो उनके चेहरे पर उस समय वो दिख रही थी। तो इसीलिए वही दिया है कि दर्प, जो घमंड होता है, शौर्य का जो घमंड होता है, वो जब दिखता है तो उससे पूरा संसार जगमग यानी चमक जाता है, यानी कि मतलब प्रभावित होता है। जगमग, या यूं कह लो कि जो शौर्य, जो शक्ति होती है, जो शक्तिशाली पुरुष होता है, उसका जो शौर्य, जब वो गुस्से में होता है तो भी उसका शौर्य दिखाई देता है, तब भी उसका शौर्य दिखाई देता है। या फिर जब वो अब उसको शक्ति का प्रदर्शन करना है तो उसके चेहरे पर वो भाव आएंगे और उससे क्या होगा, उसका पूरा मुख मंडल क्या होगा, प्रकाशित हो जाएगा, चमक जाएगा, है ना। तो ये थी कविता का भावार्थ। कॉपी में पहले ही लिखवा भी दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।